हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम लोग क्लास 12th के अल्कोहल चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसी का लास्ट हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हम लोग कैसे कराते हैं, ये चीज हम लोग पढ़ते हैं। सपोज दैट बेटा अपने पास एक छोटा सा अल्कोहल ले लेते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला हुआ CH3CH2OH। ये है एथेनॉल का फार्मूला। इसका डिहाइड्रेशन अपन को कराना है। देखते हैं कि इसका डिहाइड्रेशन हम लोग कैसे करा सकते हैं। तो इसका डिहाइड्रेशन बेटा कैसे होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, या तो बेटा H3PO4 या तो फिर KHSO4 या तो फिर P2O5। क्लियर है यहाँ तक? तो इन सारे रिएजेंट के प्रेजेंस में हम इसका डिहाइड्रेशन करा सकते हैं। आपको बताया गया है बेटा कि कोई भी ग्रुप, इस कंपाउंड का जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप है। कोई भी ग्रुप, किसी भी कंपाउंड में कोई भी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जस्ट लगा हुआ जो कार्बन होता है उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बीटा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोजन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बेटा कि H2O यानी वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर करना। किसी भी कंपाउंड से अगर वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दिया जाए तो यह माना जाता है कि उस कंपाउंड का क्या हो गया है? डिहाइड्रेशन हो गया है। तो यहाँ देखो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, इसलिए इस हाइड्रोजन को बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पे हम इस हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे कर दें CH2 और यहाँ सिंगल बॉन्ड क्या कर दिया जाए? H कर दिया जाए। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब देखो होएगा क्या, इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करें तो OH पर आ जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन पर क्या आ जाएगा बेटा? प्लस चार्ज। ये अल्फा कार्बन आप जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करें तो आपको पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा बेटा? प्लस चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे H प्लस और ये OH माइनस, ये H प्लस और OH माइनस ये दोनों बेटा आपस में बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ से क्या बन जाएगा? H2O। क्या निकल गया इस कंपाउंड से? H2O। इस कंपाउंड से क्या निकल गया बेटा? H2O प्लस के साथ। अब देखो बचा क्या, यहाँ कार्बन पर प्लस चार्ज है, यहाँ कार्बन पर क्या है? माइनस चार्ज है। इस प्लस और इस माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करा बेटा तो प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड बन गया। अपने पास बना क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी हम कह सकते हैं कि अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया जाए इनके प्रेजेंस में, सब नहीं लिया जाएगा बेटा, कोई एक इनमें से, तो क्या हो जाता है? एल्कीन बन जाती। क्या बनती है? एल्कीन। यानी हम कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ concentrate H2SO4 alcohol is dehydrated to give alkene।
क्या हो जाएगा बेटा, टू गिव एल्कीन। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। यहाँ पे 2 कार्बन है बेटा, डबल बॉन्ड को एल्कीन बोलते हैं। 2 कार्बन का रूट नेम होता है एथ, एथ में इन सफिक्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एथीन। इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, एथीन। और इसका क्या नाम है, एथिल एल्कोहल। इसका क्या नाम है, एथिल एल्कोहल। क्लियर है यहाँ तक, नोट करिए आप इसको। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, मेथेनॉल। अल्कोहल में अगला कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं मेथेनॉल। मेथेनॉल क्या है, मेथेनॉल का जो केमिकल फार्मूला होता है बेटा वो होता है CH3OH। चूंकि मेथ कार्बन है, मेथ मतलब एक कार्बन, अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप। ऐसा हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन हो और OH ग्रुप अटैच हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेनॉल। इट इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वुड स्प्रिट बोलते हैं। इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वुड को अगर हम लोग डिस्टिलेट करते हैं तो क्या मिलता है, मेथिल एल्कोहल। जैसे बेटा आपने कभी ठंडियों के समय में देखिए जब लकड़ी जलाई जाती है, बड़े बड़े लकड़ियों को जब जलाते हैं तो लकड़ी के पिछले हिस्से से जो नहीं जल रहा होता है उस हिस्से से कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, कोई एक सब्सटेंस निकलता है, वही होता है मेथिल स्प्रिट, यानी उसी को हम लोग वुड स्प्रिट कहते हैं, वही है मेथिल एल्कोहल, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेनॉल। एट कमर्शियल स्केल, कमर्शियल स्केल पर व्यापक रूप से बहुत ज्यादा मात्रा में कमर्शियल स्केल पे हम लोग कैसे बनाते हैं मेथेनॉल को, एट कमर्शियल स्केल by catalytic dehydration of carbon monoxide at high pressure, sorry यहाँ high लिखना चाहिए था बेटा, high pressure, high pressure and temperature and in the presence of zinc oxide and chromic oxide। इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड का हम लोग डिहाइड्रोजनेशन करा देते हैं। डिहाइड्रोजनेशन कराने से क्या मिल जाता है, मेथिल एल्कोहल। और प्रेशर हम लोगों को कितना रखना होता है बेटा, 200 से 300 यानी 200 टू 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 573 टू 673 केल्विन टेम्परेचर रखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक, नोट करिए आप लोग, इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेथिल एल्कोहल या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेथेनॉल। नोट कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेथेनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेथेनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेथेनॉल देखते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेथेनॉल क्या होता है, मेथेनॉल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो मेथेनॉल का जो केमिकल फार्मूला होता है बेटा वो होता है CH3OH। मेथेनॉल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, CH3OH। पहली जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा, ये कलरलेस लिक्विड होता है। फर्स्ट पॉइंट, कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड। नंबर 2, पहला पॉइंट क्या हो गया बेटा, कलरलेस लिक्विड। नंबर 2 क्या हो गया, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती बेटा 337 केल्विन, यानी 337 केल्विन टेम्परेचर पर ये क्या कर जाता है, बॉयल कर जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, इट इज हाईली पॉइजनस। इट इज हाईली पॉइजनस।
इट इज हाईली पॉइजनस। ये कैसा होता है बेटा? पॉइजनस। कभी कभी आपने सुना होगा जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत, 15 लोग घायल, 18 लोग अस्पताल में भर्ती। सुना आप लोगों ने? तो ये पॉइजनस होता है, इसको पीने से लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि बेटा ब्लड क्लॉटिंग कर देता है आपके वेन्स में, आपके नसों में ब्लड क्लॉटिंग कर देता है। यहाँ तक आप नोट करिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, एथेनॉल, जिसे हम लोग एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं एथेनॉल। एथेनॉल, एथेनॉल में क्या लिखा जा सकता है बेटा? द केमिकल फॉर्मूला, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल, the chemical formula of ethanol is CH3 CH2OH, और इसी को और क्या कह सकते हैं बेटा? C2H5OH। The chemical formula of ethanol is C2H5OH। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? It is also prepared by, it is also produced by the reaction of ethyl chloride and पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एथिल क्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। शुगर से भी इसको बनाया जा सकता है बेटा। इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में शुगर को हम लोग डिस्टिलेट कर देते हैं, एथिल अल्कोहल बन जाता है। फिलहाल हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए यही पढ़ते हैं। CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं KOH से। आपको पता बेटा ये जो पोटेशियम है ये क्लोरीन लेकर के अलग हो जाएगा, यहाँ से KCl बन जाएगा और OH जाकर के कार्बन से अटैच होगा, तो ये बना लेगा CH3 CH2OH प्लस KCl। नोट करिए आप लोग यहाँ तक। हो गया बेटा? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल। आपके एनसीईआरटी में केवल इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते बेटा। तो एथेनॉल का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CH3 CH2OH। ये है एथेनॉल का केमिकल फार्मूला। एथेनॉल बेटा कलरलेस लिक्विड होता है। इसकी पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है कि ये क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा होता है बेटा? कलरलेस लिक्विड। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है बेटा 351 केल्विन, यानी 351 केल्विन टेम्परेचर पर ये क्या कर जाता है? बॉयल कर जाता है। नेक्स्ट, पहली चीज तो बेटा ये पॉइजनस नहीं होता है। ये कैसा होता है? पॉइजनस नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, टॉक्सिक इन नेचर। टॉक्सिक इन नेचर, इसका नेचर कैसा होता है? टॉक्सिक होता है। क्लियर है बेटा? यहाँ पे नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं बेटा, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल होता है RCH2OH। प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन बेटा अगर हम लोग फास्फोरस और आयोडीन से कराते हैं
तो फास्फोरस करता है क्या है, OH ग्रुप को हटाता है यहाँ से, आयोडीन यहाँ पे अटैच होगा तो बन जाएगा RCH2I। इस RCH2I की रिएक्शन जब हम सिल्वर नाइट्राइट यानी AgNO2 से कराते हैं तो सिल्वर क्या करता है बेटा, आयोडीन को डिस्प्लेस करता है, यानी यहाँ से बन जाएगा AgI, NO2 जा करके आयोडीन के बेस पर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, RCH2NO2। फिर इसकी रिएक्शन HNO2 यानी नाइट्रस एसिड से करा देते हैं तो होता क्या है बेटा, यहाँ से जो दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन लेके अलग हो जाएगा, H2O बन जाएगा और नाइट्रोजन जा करके डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन जब हम लोग NaOH से कराते हैं तो ये बना लेता है रेड कलर का एक कंपाउंड बना लेता है प्राइमरी एल्कोहल। और अगर इसी सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन R2CHOH, सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम लोग फास्फोरस आयोडीन से कराएं, जैसे इसमें कराते हैं इसमें देखते हैं क्या होता है, तो इसमें भी क्या बन जाता है, आयोडीन कंपाउंड बन जाता है। जब AgNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्राइट कंपाउंड बन जाता है, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो कंपाउंड फॉर्म होता है, NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो इसकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, इसके आगे नो रिएक्शन हमने लिख दिया है, यानी इसके आगे रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगी। जबकि प्राइमरी अल्कोहल कंपाउंड बनाती है रेड कलर का, सेकेंडरी अल्कोहल NaOH से रिएक्शन नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं टर्सरी अल्कोहल में, सेम टू सेम फास्फोरस और आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो आयोडीन का कंपाउंड बनेगा बेटा। उसके बाद AgNO2 से रिएक्शन करा देते हैं तो AgI को लेकर के अलग हो जाता है, यानी सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा, NO2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। फिर अगर हम उसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो देखो नो रिएक्शन, यानी इसके आगे रिएक्शन इनिशिएट नहीं होती है। फिर से हम थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, QH से रिएक्शन करा देते हैं तो नो रिएक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं, यानी आगे रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगी। तो ये प्राइमरी अल्कोहल का डिस्क्रिप्शन है, ये सेकेंडरी अल्कोहल का है और ये टर्सरी अल्कोहल का है। इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में क्या करते हैं, डिफरेंस पता करते हैं। कैसे पता करेंगे कि कोई प्राइमरी जो हमारा कंपाउंड बना हुआ है वो प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्सरी अल्कोहल है। तो इस तरीके से जब हम रिएक्शन कराते हुए आते हैं तो रेड कलर आया तो प्राइमरी अल्कोहल, और अगर NaOH से रिएक्शन नहीं हुई तो सेकेंडरी अल्कोहल, और HNO2 से यानी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन नहीं हुई तो टर्सरी अल्कोहल होता है। बताओ बेटा, क्लियर है चीजें यहाँ तक, नोट कर लीजिए आप इसको। बाकी का लेक्चर कल स्टार्ट करेंगे हम लोग। कल हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ अल्कोहल, जिसमें ल्यूकास टेस्ट पढ़ना है, विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ना है। इन सारे टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा फिनॉल।